अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हॉस्पिटल में होने वाले वाक़यात जो मरीज़ों के साथ होते हैं और नर्सें उनके साथ क्या करती हैं। नर्सिंग दुनिया में बहुत अहम तरीन पेशा है और डॉक्टरों के बाद मरीज़ों की खिदमत करने के लिए नर्सें ही होती हैं। पाकिस्तान में नर्सों को इतनी ज़्यादा मकबूलियत हासिल नहीं जितनी यूरोपियन कंट्री में नर्सों को मकबूलियत हासिल है। वहाँ नर्सों को बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल है। तो आज हम इन्हीं चंद वाक़यात की बात करेंगे जो मरीज़ों के साथ नर्सों ने की है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा यार, जो नए दोस्त आए हैं वो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। सेक्स विद पेशेंट, जी ये जो वाक़या मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इसके बाद शायद आपका यकीन नर्सों से उठ जाए। जब एक लड़की जिसका नाम जोली था, जो ज़हनी तौर पर मरजूर थी और वो बोल और हल नहीं सकती थी और ना ही चल सकती थी, जब उसको अमेरिका की एक रियासत के एक हॉस्पिटल में लेकर आया गया तो उस की हालत बहुत ज़्यादा नाजुक थी। तो इसके ख़ानदान ने उसके कमरे में एक सीसीटीवी कैमरा लगा दिया ताकि वो ये देख सकें कि जब वो वहाँ कमरे में मौजूद ना हो तो उसकी हरकत कैसी हैं। लेकिन जब 3-4 दिन गुजरे तो जब उन्होंने ये वीडियो देखी तो वो देख के हैरान रह गया कि ये क्या हो गया। उसी हॉस्पिटल के एक डॉक्टर ने रोज़ रात को शाम के वक्त अपनी हवस को उसे निशाना बनाता रहा, उसके साथ 3-4 दिन लगातार ज़्यादती करता रहा और उसको अपनी हवस की आग बुझाता रहा। लेकिन जब उसके ख़ानदान ने ये वीडियो देखी तो वो देख के हैरान रह गया कि ये क्या हो गया। उसके बाद उसने उन डॉक्टर को पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके बाद उसे 15 साल की कैद बशर्त सुनाई गई। दोस्तों अब हम बात करेंगे एक लेडी सीरियल किलर की। दोस्तों ये वाक़या इटली के एक हॉस्पिटल में आया, जहां एक लेडी किलर जिसका नाम फास्टा था एक आईसीयू वार्ड में काम करती थी। उस आईसीयू वार्ड में कुछ लोग पुरस्कार तौर पर मरने लगे। जब हॉस्टल के इंतज़ामिया को इसके बारे में इल्म हुआ तो उन्होंने इसकी इत्तला पुलिस को दे दी। जब पुलिस ने इसके बारे में छानबीन की तो उन्हें फास्टा पर शक हुआ, तो उन्होंने फास्टा पर गहरी नज़र रखना शुरू कर दिया और कुछ दिनों बाद ही उन्होंने फास्टा पर मुकम्मल अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली और उन्हें मालूम हो गया कि फास्टा ने ही इन लोगों को पुरस्कार तौर पर कत्ल कर दिया। दोस्तों जब फास्टा को पुलिस हिरासत में ले गया तो फास्टा ने बताया कि वो इन लोगों को सिर्फ अपने ज़हनी तस्कीन के लिए ही कत्ल करती थी, इनसे इनकी कोई दुश्मनी नहीं थी, वो इनको सिर्फ अपने ज़हनी सुकून के लिए कत्ल करती थी। दोस्तों फास्टा मरीज़ों के खून में एक इंजेक्शन लगा देती थी जिससे उनका खून पतला हो जाता था और वो आहिस्ता आहिस्ता मरने लगते थे। ये इंजेक्शन, इसका नुकसान ये था कि ये इस इंसानी जिस्म में जाके इंसानी खून को पतला कर देता था, जिससे इंसान की पुरस्कार तौर पर मौत वाक़या हो जाती थी। दोस्तों ये इसको एंजल ऑफ डेथ का नाम भी दिया गया, यानी मौत की परी, फ्लोरेंस रागनी। दोस्तों ये 98 साल उम्र एक नर्स खातून है जो अभी भी अपना काम सर अंजाम दे रही है। दोस्तों इन्होंने एक बार अपना रिटायरमेंट ले ली थी, लेकिन रिटायरमेंट की 5 माह बाद भी उन्हें यह एहसास हो गया कि वो काम ना करने की वजह से शदीद बीमार हो गई हैं। तो उन्होंने दोबारा हॉस्पिटल को ज्वाइन कर लिया और मरीज़ों की खिदमत में लग गई। जब उनसे पूछा गया कि आपने दोबारा ज्वाइन क्यों किया तो उन्होंने बताया कि मुझे मरीज़ों की खिदमत करने में ही सुकून हासिल होता है, मैं घर में रह के अक्सर बीमार हो जाती हूँ। दोस्तों अस्पताल में सबसे बड़ी होने की वजह से उन्हें अस्पताल में इज़्ज़त और कदर की निगाह से देखा जा सकता है। दोस्तों उन्होंने 1946 में अपने नर्सिंग करियर का आगाज़ किया था, जो अभी तक वो अपना काम कर रही हैं और मरीज़ों की दिल खोल की खिदमत करती हैं। दोस्तों आज की वीडियो में ये थी चंद नर्सें जो मैंने आपको उनकी डिटेल बता दी है। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए।